अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। MC खुशाब के दफ्तर में टाइगर फोर्स खुशाब के तमाम मेंबरान की क्लीन एंड ग्रीन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में साबिर लेबर विंग जिला सदर मसूद शवाला और मौजूदा लेबर सदर मसूद अहमद की खुसूसी शिरकत की दावत दी गई। दोनों सैनिटरी वर्कर्स ने तमाम टाइगर फोर्स को एक प्लेटफॉर्म पर काम करने की पेशकश की और टाइगर फोर्स के MC निगरान से अलग अलग मुलाकात की और खुशाब को बेहतर बनाने के लिए टाइगर फोर्स के जवानों को मुत्तहिद होने का मशवरा दिया। इस मौके पर टाइगर फोर्स के डॉक्टर शबीर अहमद, रफाकत रहमानी, मुहिब हुसैन भट्टी, शहादत हुसैन भट्टी, मलिक गोहर अयूब, फयाज साकी मौजूद थे। इस मौके पर सैनिटरी इंस्पेक्टर मेहर तारिक ने कहा कि आप सब PTI के टाइगर मिलकर हमारा साथ दें तो वो दिन दूर नहीं, खुशाब शहर पंजाब के बेहतरीन मॉडल सिटी में शुमार होगा। टाइगर फोर्स ने MCO खुशाब मलिक आजिम साहब को कहा कि मेहरबानी करके खुशाब शहर पर तवज्जो दे। गली मोहल्लों में गंद के ढेर लगे हुए हैं। सैलाब की वजह से काफी मोहल्लों में गंद नालों से निकालकर घरों के आगे पड़ा हुआ है। सैनिटरी इंस्पेक्टर मेहर तारिक से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। टाइगर फोर्स के जवानों ने मसाइल को हल करने पर जोर दिया। गुजरात में रेस्क्यू चैलेंज में रेस्क्यू 1112 गुजरात की नुमाया कामयाबी। गुजरावाला डिवीजन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। DO इमरजेंसी उमर अकबर घुम्मन ने बताया कि रेस्क्यू 1112 की डिवीजन भर में फर्स्ट पोजीशन हासिल काबिल फख्र है। रेस्क्यू 1112 गुजरात की ये नुमाया पोजीशन गुजरात की आवाम की दुआओं और रेस्क्यू मुलाजमीन की दिन रात मेहनत का नतीजा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिवीजनल रेस्क्यू चैलेंज के मौके पर की। रेस्क्यू गुजरात के दीगर अफसरान ने भी इसमें शिरकत की। DO इमरजेंसी ने बताया कि पूरे डिवीजन से मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमों ने शिरकत की, जिसमें गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन की टीमें शामिल हैं। DO इमरजेंसी ने बताया कि इस मुकाबले में मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमों की मेडिकल, फायर फाइटिंग, स्विमिंग और वेल रेस्क्यू की सलाहियतों का जायजा लिया गया। DO इमरजेंसी उमर अकबर ने कहा कि रेस्क्यू 1112 गुजरात हर वक्त किसी भी किस्म की नागहानी से निमटने के लिए तैयार है और आइंदा भी इसी तरह अपना पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते रहेंगे। बाद अज़ा उन्होंने टीमों में इनामात भी तकसीम किए। वगन शहर का रहवासी नौजवान नेशनल कॉलेज कराची का प्रोफेसर मिस्री खान मुगेरी की ज़रई जमीन में कड़ा हुआ चावल की फसल को कुछ शरपसंद लोगों की तरफ से कटाई करके लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। इस सिलसिले में प्रोफेसर मिस्री खान मुगेरी ने बताया कि गांव खुदाबश मुगेरी के नजदीक फहाल पुल पे मेरी ज़रई जमीन में खड़ा हुआ चावल की फसल को शरपसंद लोगों कच्चे फसल को काट कर लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। जबकि जमीन की देखभाल करने वाले मेरे भतीजे ने बताया गांव के बासर वकील अली हसन मुगेरी और दूसरे लोग सुबह को जमीन पर खड़ा हुआ चावल फसल की कटाई कर रहे थे और कटे हुए फसल को अपने साथ ले गए। इस ज़रई जमीन पर वकील अली हसन जोशी दावा करके कब्जा किया और किसान जाहिद अली को जमीन पर आने से रोका और मौत मार धमकियां दी। ज़रई जमीन का फैसला रोशन अली पचोहो ने किया, जो मेरी साबित हुई। इसके बाद बिबासर वकील अली हसन मुगेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए फसल को काट कर तबाह कर दिया। जबकि हम ऐसी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन वगन लेकर आए, लेकिन वगन पुलिस हमारी एक नहीं सुनी और मुझे धमकियां देकर वापस कर दिया। उनका मजीद कहना था कि कंबरबाग काउंसिल नोटिस लेकर बासर वकील अली हसन मुगेरी जो वकालत का नाम लेकर कब्जा कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP कंबर से मुतालिबा करता हूं कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जेर सदारत पैरवी अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें STPO सदर सर्कल मलिक एजाज, STP जहानिया सर्कल गुलाम मुस्तफा और रीडर 2 DPO राय फरहत नवाज और पैरवी अफसरान ने शिरकत की। DPO ने अदालत से मुतालिक तमाम अमूर बातरीक एहसन सर अंजाम देने की हिदायत करते हुए कहा तमाम रिकॉर्ड जेर समात मुकदमात बर वक्त अदालत में पेश करने के साथ वारंट और समन की बर वक्त तामील करवाएं और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। समन वारंट की असलतन तामील को यकीनी बनाने जो बोगस और मनगढ़ंत तरीका तामील काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पैरवी अफसरान माल रिकॉर्ड मुकदमा अदालत में बर वक्त पेश करने के जिम्मेदार होंगे। अदालत में जेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू करे और अपनी चार्ज लिस्ट मुकम्मल रखे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम इश्तिहारियों अदालती मफरूरान की मालूमात मुतालिका थाने को दी जाए और कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राबरी की मुलजिमान जो अदालतों से जमानतों पर हैं उनकी फहरिस्त मुरतब करके पैरवी रजिस्टर्ड की बर वक्त तकमील की जाए। उन्होंने कहा आइंदा मीटिंग में पैरवी अफसरान की कारकर्दगी को चेक किया जाएगा और नाकस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पैरवी अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नारोवाल जिले की तहसील शकरगढ़ में कोरोना SOPs पर जबरदस्त अमल दरामद करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरगढ़ हमेशा की तरह फिर पासी ले गया। कोरोना SOPs के तहत हुकूमत की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए थे उनकी पासदारी करते हुए कोरोना SOPs की सख्त चेकिंग के बाद स्कूल में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेड मास्टर नजीर अहमद की 47 न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू आइए आपको भी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नज़ीर अहमद गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरगढ़, जब से तलीमी इदारे दोबारा ओपन हुए हैं, कोरोना के खदशात के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर हम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं। मास्क वगैरह के बगैर कोई एंट्री नहीं, सैनिटाइज़र का हम बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड वॉश के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया गया है, थर्मल गन का बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे स्कूल में रैंडम कोविड-19 के तकरीबन टीचर और बच्चों समेत 45 सैंपल लिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे नेगेटिव आए। पंजाब पैरामेडिकल एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। आज मोरखा 1/10/2020 बरोज जुमेरात अस्पताल के कमेटी रूम में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, AMS एडमन डॉक्टर मोहम्मद सईद, चीफ नर्सिंग मैडम तसन्नम कोसर साहिबा, तीनों सेंट्री इंस्पेक्टर ने शिरकत की। एसोसिएशन की क़यादत डिस्ट्रिक्ट सदर मोहम्मद अरशद भट्ट साहब ने की। मीटिंग में PPMA के सूबाई सदर तनवीर भट्टी साहब, सदर PPMA SHL मोहम्मद रशीद मुगल, राशिद MPA लियाकत मुगल, रफीक सहोदरा, अशरफ मसीह, मेहर अवैस, SIMS सदर बाबर गिल, चेयरमैन सुहेल अकरम, सदर PIMH हाफिज मोहम्मद सज्जाद ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से किया गया, जिसके बाद अरशद भट्ट साहब ने एजेंडा पेश किया। एजेंडे में शामिल तमाम मुतालबात हल करने MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात कामयाब होने पर बरोज पीर को होने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।